हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा 9th और 10th दोनों के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा आप 9th में भी पढ़ोगे और 10th में भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? जो सिंबल जिसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम एक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंबल, तो ये सिंबल किस चीज़ का है? ये 8 का है। अगर मैं 8 को किसी और सिंबल से बनाने की कोशिश करूं तो ये 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सिंबल फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू अपने साथ हर पूरी मैथमेटिक्स में लेके चलेगा, तो इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? एनी सिंबल विच कैन बी असाइंड बाय डिफरेंट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो इसमें देखो आप, सर्कमफ्रेंस और रेडियस ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि हर सर्कल सेम साइज का नहीं होता, किसी का रेडियस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल को इसमें देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों किस में आएंगी? वेरिएबल में। और 2 और पाई ये क्या है? फिक्स वैल्यूज है ना, तो हमारी किस में आ जाएगी? कांस्टेंट में। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट को डिफाइन करूं तो अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है। और हमारा वेरिएबल क्या होगा? अ सिंबल विच कैन बी असाइंड बाय डिफरेंट वैल्यूज। तो ये हमारा क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है, तो हम बेसिकली सबसे पहले जो बेसिक है बिल्कुल, उसमें हम इन दोनों चीज़ों का पढ़ते हैं। पहला क्या है? कांस्टेंट, और दूसरा है वेरिएबल। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप बीच में वीडियो पॉज करके डेफिनेशन उतार सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 8x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 क्या है? हमारा कांस्टेंट, और x² क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये दोनों किससे कंबाइंड है? मल्टीप्लाई के साइन से। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड एग्जांपल 6x + y। अगेन इसमें 6x क्या है? 6 हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और y भी क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ ये मल्टीप्लाई से कंबाइंड है, और यहाँ ये किसके साइन से कंबाइंड है? प्लस से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी या वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। तो अब बात करेंगे हम टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो भी एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसमें से प्लस और माइनस से ही अलग होने की बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8x + 16y। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा इसमें, तो 8 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है।
है ना, और 16 और y के बीच में क्या है, अगेन मल्टीप्लाई है, बट ये सेपरेट किससे हो रहे हैं, प्लस से ना, तो इस केस में 8x एज अ होल एक टर्म काउंट होगा और 16y भी एज अ होल एक टर्म काउंट होगा। तो ये हमारा होता है टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, किसी केस में प्लस से सेपरेट होगा, किसी में माइनस है, किसी में दोनों से भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल Polynomial is a type of algebraic expression in which the variable is having a non-integral power। अब इस वर्ड पे ध्यान देना, इस टर्म पे, non-integral power। अब तक आपने अपनी स्कूल लाइफ में इंटीजर्स के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर भी बता देता हूँ। इंटीजर्स नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, इन सबको कंबाइन करके, पूरा सेट ऑफ नंबर्स को कंबाइन करके हमारा इंटीजर्स बनता है। और इसमें क्या होता है, आपस में 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। इसका मतलब 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर। ठीक है, 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन इंटीग्रल पावर का मीनिंग क्या हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसमें जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, वो हमारा पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 16x² + 15y, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर ये पॉलिनोमियल भी है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 2, यहाँ कितनी है, 1, ये दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1/x + 2, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, क्योंकि x यहाँ क्या है, अपॉन में है, और अपॉन में कोई भी जब नंबर होता है या कोई भी डिजिट अपॉन में होती है, तो जब वो न्यूमरेटर में आती है उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने लिखा 1/6, इसका मतलब है 6⁻⁻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 ⁻
हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब 1/x+2 क्या हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो इसकी भी अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 1/2। अगेन पावर में क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया 1/2, पर ये क्या इंटीजर है, नहीं है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होगा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा मतलब बेसिक्स है अलजेब्रा का। इसमें अभी और चीज़ें भी हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट बेसिकली वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसी को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 16x³ + 15y + 7, ठीक है। तो इसमें x³ का जो ये तो वेरिएबल वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ विल बी 16। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, y का 15, और 7 क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। इतना क्लियर हुआ।
अब हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री, अब डिग्री के दो केसेस बनते हैं। एक, जब पॉलिनोमियल हो किसमें, वन वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल, और दूसरा केस बनता है जब पॉलिनोमियल हो किसमें, इन टू और मोर वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल। अब इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वन वेरिएबल मतलब उसमें एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है। जैसे मैं साइड में आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा है 16x³ प्लस 15x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6। तो ये एक पॉलिनोमियल है और उसमें एक ही वेरिएबल चल रहा है कंटिन्यूसली, x। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा y³ प्लस 17z स्क्वायर प्लस 16x। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल आ गए, एक x है, एक y है, एक z है, यानी 3 वेरिएबल है। तो अब डिग्री क्या होता है? डिग्री हाईएस्ट जो पावर होती है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। तो अब जैसे हम इसमें बात करते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो इसमें बहुत इजी है। क्या करना है इसमें, जो एक वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। जैसे इस केस में यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है। क्यों? किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। तो 6 के साथ कुछ नहीं है यानी 1 होगा, मल्टीप्लाई में 1 तो हमेशा रहता है, 6 1 जा 6। तो x की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 3। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी हमारी, 3। अब अगर मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर वेरिएबल बिल्कुल अलग अलग हैं और एक टर्म में दो वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो एक टर्म में y अकेला है ना, x नहीं है, z नहीं है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, तो इस केस में तो इजी होगा कि भाई सबसे बड़ी वाली y की है। पर अगर ऐसा आ गया 16xy स्क्वायर प्लस 15yz प्लस 63z³x, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पॉलिनोमियल लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टर्म में, किसी भी एक टर्म में जो कि प्लस और माइनस से अभी हटी होती है, अभी बताया था आपको, तो उसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर्स का सम देखा जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पावर कितनी है इसकी 1, यहाँ 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 3। तो हम बोलेंगे इस वाली टर्म में जो वेरिएबल की पावर है कितनी है 3 है। यहाँ कितनी है पावर 1, यहाँ भी 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी सेकंड वाला जो हमारा टर्म है उसमें उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ z की पावर कितनी है 3 और x की 1, तो 3 + 1 4। अब आप आराम से देख सकते हैं इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 4 होगी। तो ये था हमारा डिग्री, ये पावर पे डिपेंड करता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को किन किन नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो उसकी डिग्री 1 होगी, इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x + 6, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल यहाँ है और उसकी डिग्री कितनी है 1, यानी उसकी पावर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें एक रूल होता है, जैसे अगर मैंने लिखा है ax + b, जैसे यहाँ पे 3x + 6 है, मैं उसको उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ जरूरी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो x से 0 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ b जो कि एक सिंपल कांस्टेंट नंबर होगा, तो कांस्टेंट टर्म में गिना जाएगा, तो वो वेरिएबल तो है ही नहीं, तो डिग्री भी कहाँ से होगी। तो इसमें क्या होता है, जिस जो वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। इसमें मेन चीज़ ये है। इसके बाद सेकंड टाइप आता है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल देता हूं, जैसे 3x² + 2x + 9। अब इसमें आप देखो, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, एक ही वेरिएबल में है सब कुछ, तो x की पावर 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो हमारा जनरल नोटेशन है वो क्या है, ax² + bx + c, और अगेन a कांट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगेन अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ bx + c बचेगा, जो कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो अलग अलग क्या है दोनों में, कि जो उसकी पावर 2 है, जहाँ पे मैक्सिमम पावर है, उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ही इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगेन क्यूबिक किसे बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज 3। इसकी भी जो जनरल नोटेशन है वो क्या है, ax³ + bx² + cx + d। अगेन वही बात होगी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, और ये किसी कैटेगरी है, क्वाड्रेटिक की, तो दोनों में फर्क क्या रहेगा, तो a का 0 नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें भी कंटिन्यू हो, जैसे मैंने लिखा 17x³ + 9, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसी अगर मैं एग्जांपल दूं 4x² + 12, तो आप ऐसा मत समझना कि इसमें x वाली टर्म का है, यहाँ पे तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर हाँ, रूल क्या है कि a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर इसी को मैं और बड़ा लिख लूँ तो भी क्यूबिक होगा, मेन है डिग्री, जो डिग्री 3 आ गई तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जिसकी डिग्री 4 होती है, वो है हमारा बाय क्वाड्रेटिक। वो क्या हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें भी डिग्री 4 होती है, उसमें डिग्री 4 होती है, और उसमें भी वही है, जैसे उसकी नोटेशन ये होती है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। तो इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसके हिसाब से था, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अब जो नेक्स्ट है वो हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स। अब जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। वो कहलाता है मोनोमियल। इसका मतलब हैविंग ओनली, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, या फिर वन नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। तो इसका एग्जांपल जैसे 16x³, ऐसे हमने लिया 4x, तो एक ही टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल। ये टर्म्स के हिसाब से इनका वो रखा है। अगला आता है बायोनोमियल। बायोनोमियल जिसमें क्या हो, हैविंग 2 टर्म्स, हैविंग 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। तो अगेन इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, 16z³ + 17x²। तो इसमें 2 टर्म आ गई, प्लस से अलग अलग हो रखी है, इसलिए 2 टर्म है, तो हमारा किस में आएगा, बायनोमियल में। और ऐसे एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें क्या होता है, 3 टर्म्स होती है, यानी हैविंग 3 टर्म्स। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें 3 टर्म्स है, प्लस और माइनस से मैंने बताया था अलग अलग होती है। तो पहली टर्म 39x² है, सेकंड 16z है, थर्ड हमारी 2 है। तो इसे हम क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल। इतना क्लियर हुआ। चलो
अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? अब देखो, कोई जैसे पॉलिनोमियल है, अभी मैं आपके सामने लेता हूं, तो हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल एक्स होगा, तो मैंने ले लिया 3x² प्लस 19x प्लस 6, ठीक है। अब इसकी बात आ रही है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, यानी एक गिवन नंबर पे, किसी गिवन पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है। तो मैंने मान लिया हमें फाइंड करना है एट x इक्वल टू 6 या फिर एट x इक्वल टू 3। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम x की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 3 रखा, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस 19, x मल्टीप्लाई में है तो 3 भी हमारा मल्टीप्लाई में होगा, प्लस 6। अब देखो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये 3 इंटू 9 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही, प्लस 19 3 जा होता है हमारा 57 प्लस 6। अब यहाँ हो जाएगा 9 3 जा ये 27 प्लस 57 प्लस 6, 7 प्लस 7 14 प्लस 6, यानी इसका आंसर आ गया 90। तो यही हमारा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 3 वाली पॉइंट पे वैल्यू क्या है, 90, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो है क्या, इफ पॉलिनोमियल इज गिवन इन फॉर्म ऑफ px, तो बाय पुटिंग वैल्यू, समझ लो ये x इक्वल टू अल्फा दी होती है हमें, तो जो p अल्फा हमारा आता वो क्या होता, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अल्फा, ठीक है। अब आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी किसी एक पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है, सॉल्व करने पे उस वैल्यू को रखने पे, तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, 0। अब इसका एग्जांपल पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे x² माइनस 16 एट x इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे 4 रखता हूँ तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 16, यानी कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x² माइनस 16 का 0 क्या होगा, 4 होगा। मतलब जैसे ये px था, तो p4 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो 4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 16। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं उसमें हम रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ये वो वाला पार्ट था जो आपको आना ही चाहिए, अगर आपको आगे मतलब आगे अलजेब्रा में मैथ्स में अच्छे से समझना है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल कंपलसरी है, आनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोगों के कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।